गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं, और 20 से 21 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। एक मैसेज मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि आप जब भी ट्रीटमेंट करवाने जाएं फिजिकल थेरेपिस्ट के पास, तो एक कंफर्म डायग्नोसिस या प्रोविजनल डायग्नोसिस ज़रूर बनवाएं और उसी डायग्नोसिस पर आप अपना ट्रीटमेंट लें। जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आप अपना रिव्यू एवरी 2 डेज में करवाएं। वेदर पेन बढ़ रही है या कम हो रही है। करने का तो हम रोज़ ही आपसे पूछ लेते हैं, थेरेपिस्ट रोज़ ही आपसे पूछ लेता है आज कैसा है। लेकिन पूछना और एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, दोनों में डिफरेंस है। पेशेंट जैसा फील करता है वैसा प्रेजेंट करता है, लेकिन साथ साथ में अगर कुछ क्लिनिकल टेस्ट हो जाए जो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, तो आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो जाएगी। और उस प्रोग्रेस में आप क्या करने वाले हैं, पेशेंट की पार्टिसिपेशन कितनी होगी और थेरेपिस्ट की पार्टिसिपेशन कितनी होगी, ये कंफर्म हो जाता है, तय हो जाता है। कभी कभार थेरेपिस्ट बहुत जोर लगाता है और आप कुछ नहीं करते, तब भी रैपो नहीं जमता, बहुत अच्छी बात नहीं बनती। कभी कभार फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कुछ नहीं करता, एक आधे घंटे का 1 घंटे का सेशन देता है और आप चले जाते हैं और बात वहीं रुक जाती है। टोटल इम्पोर्टेंस इसमें ये है कि थेरेपिस्ट एंड पेशेंट दोनों मिलकर के किसी गोल को अचीव करने में साथ में काम करें। पेशेंट का इम्पोर्टेंस इस मामले में है कि पेशेंट साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए ट्रीटमेंट लेने के लिए। वो ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट ना ले, या फिर वो इसलिए ट्रीटमेंट ना लें कि उसने एडवांस में पैसे बाप दे दिए हैं। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर अपने आप तकलीफ़ के साथ में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहे हैं और वो बढ़ भी सकती है। तो इसका ध्यान रखें कि रिव्यू करवाना बहुत ज़रूरी है, और रिव्यू किस तरह से होना चाहिए ये भी ज़रूरी है। रिव्यू सिर्फ बातों से नहीं होनी चाहिए, एक उसका एक बेसिक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करें। क्राइटेरिया ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, वेदर पेन बढ़ रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा या कम हो रही है, आपकी मेंटल स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा या कम हो रहा है, क्या आप आने और जाने में कंफर्ट फील कर रहे हैं, क्या आप सोने में कंफर्ट फील कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, क्या आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कोऑपरेट कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट में। क्योंकि कॉमनली फिजिकल थेरेपी में सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि पेशेंट पेन में होता है, डिस्टेबिलिटी में होती है, तो उसमें फैमिली का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि कोई ना कोई उसको डेली हेल्प करके सेंटर तक लाता है और ले जाता है। कुछ लोग होम विजिट लेते हैं, घर में लेते हैं, तो घर में भी हेल्प चाहिए, घर में भी फैमिली का हेल्प चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से रिव्यू करवाएं। थैंक यू, टेक केयर।